इस वीडियो में समझने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में, जो कि एक मैजिक स्ट्रेटेजी है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर लॉस खाते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो आप यहां पर बहुत अच्छा और मोटा तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूं वो टॉपिक है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, साथ साथ में क्या हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या चाहिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है मैंने, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल स्कैल्पर ट्रेडर बन पाए। तो वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिएगा। साथ साथ में चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ में ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर छोटे छोटे समय में अपने प्रॉफिट्स को बुक करता है, यानी कि अपनी पोजीशन को बनाता है फिर उसको क्लोज कर देता है। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग मेथड क्या होती है, कोई भी कोई पोजीशन बनाता है, उसके अंदर में एक एसएल टारगेट करके एक अच्छे बड़े मोमेंट के लिए वेट करता है। बट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में एक ट्रेडर मार्केट के छोटे छोटे मोमेंट को कैच करता है, जिसके अंदर में वो कई बार अपनी पोजीशन को लेता है और कई बार अपनी पोजीशन को बुक करता है। और यह एक तेजी से बार बार ट्रेड करने की रणनीति, इसमें बहुत तेजी से आपको ट्रेड लेना रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राइस के मोमेंट को, जो छोटे छोटे प्राइस, जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते हैं, उसका फायदा उठाना होता है। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की खास बात यह है कि यह बहुत ही कम समय में काम करती है। यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 5 से 10 मिनट तक चलता है इसका एक ट्रेड। बहुत सारे ट्रेड एक दिन में कर सकते हैं, यानी कि आप 10, 15, 12, 20, 25 आप जितना चाहें मार्केट के मोमेंट के हिसाब से ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। इसकी यह भी एक खास बात है। एक चीज और कि छोटा प्रॉफिट हर ट्रेड से थोड़ा थोड़ा मुनाफा ले सकते हैं आप। यहाँ पर 0.01% से आप 0.5% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग, तेजी से निर्णय लेना, स्पेल पर को बिना देर किए बाय या सेल करना पड़ता है। एक बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बहुत सारे स्केल पर क्या करते हैं, पोजीशन को लेते हैं, होल्ड करते हैं, मार्केट में रहते हैं, उनको एक बड़ा लॉस सफर करना रहता है। बट स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए, जहाँ पर आप पोजीशन को बना पाएं, टाइम पे बुक कर पाएं, या फिर अगर आप एसएल अपोजिट डायरेक्शन मार्केट जा रहा है तो आपका एसएल यहाँ पर हिट हो जाए। इसके साथ में यहाँ पर एक बहुत हाई वॉल्यूम में काम करना पड़ता है, ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, कम प्रॉफिट को फायदेमंद बनाने के लिए बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ता है। यह भी एक मेन पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर क्या करना रहता है, आप छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, बट आपकी जो क्वांटिटी है उसको आप यहाँ पर हाई लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि नुकसान भी तेजी से हो सकता है। अब जानते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है। देखो, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो कि 100 रुपए पर चल रहा है। आप देखते हैं कि स्टॉक में थोड़ी तेजी आ सकती है। आप 100 रुपए से खरीदते हैं और जब वह 10 यानी कि 100 रुपए 30 पैसे रुपए तक पहुंचता है तो आप उसे तुरंत बेच देते हैं, या फिर वो 110 या फिर 102 या 105 भी चला जाता है तो आप उसको बेच सकते हैं। ऐसे आप दिन में कई बार कर सकते हैं। यही होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। एक्चुअली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप भी एक छोटे ट्रेडर हैं या एक बड़े लेवल पे प्ले कर रहे हैं, तो आपके पास में एक बेस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए। देखो, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, ताकि कोई भी ऑर्डर डिले ना हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास में एक बेटर क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फास्ट मोमेंट, एंट्री एग्जिट, आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना रहता है। साथ साथ में आपको एक लो ब्रोकरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन का खर्च कम होना चाहिए। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, बहुत सारे सर्विस ब्रोकर हैं। आपको एक ऐसा ब्रोकर चुनना पड़ेगा जो कि ब्रोकरेज आपको कम लगे, बिकॉज आप यहाँ पर दिन में बहुत सारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर पर लॉट के अकॉर्डिंग अगर आपकी ब्रोकरेज चार्ज हो रही है तो हो सकता है आपको कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़े। तो आपको एक बेटर, आपको एक ब्रोकर अकाउंट बनाना रहेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का स्पीड, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, मोबाइल सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को यूज़ कर, प्लेटफॉर्म फास्ट और बिना लैग का काम करना चाहिए। साथ साथ में आपको क्या करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, आरएसआई,
VWAP, जिसमें VWAP जैसे इंडिकेटर की मदद से सटीक एंट्री और एग्जिट आपको लेना आना चाहिए। ये काम कैसे करते हैं नहीं पता, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर हो जाएगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो 5वां पॉइंट है, इमोशनल कंट्रोल। लालच या डर में आकर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बार बार एंट्री एग्जिट करनी रहती। तो ऑब्वियसली ह्यूमन है, इंसान है, इमोशंस हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल करो, लालच या डर में ना रहो, एक सटीक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कितनी रिस्क लेनी, कितने रिवार्ड पे पोजीशन एग्जिट करनी, उसके बाद में ही आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यूज करें, अदरवाइज नहीं। चलिए आप जानते हैं स्कैल्पिंग के फायदे यानी कि एडवांटेज। देखो, पहला, तुरंत मुनाफा दिख जाता है भाई। दूसरा, मार्केट बंद होने से पहले ही पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाने की जरूरत है। रोजाना प्रैक्टिस से तेजी से सुधार होता है, यानी कि आपके पास में रिएक्टिफिकेशन के लिए काफी टाइम रहता है, क्योंकि आप बार बार गलती करते हैं, बार बार चीजों को करते हैं, या बहुत बार आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आप अपनी गलती को, मिस्टेक्स को रिएक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज डेफिनेटली है स्कैल्पिंग के नुकसान। डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, बिकॉज आपको बार बार डिसीजन लेना रहता है, एंट्री एग्जिट प्रॉफिट लॉस आपके PNL में दिखते हैं, तो हो सकता है कि आपका मेंटलिटी डिस्टर्ब थोड़ा हो जाए। छोटी गलती भी बड़ा नुकसान दे देती है भाई। हो सकता है कभी आपने एक एंट्री ली और मार्केट सडनली फॉल आपके विपरीत डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इसलिए आपको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। साथ साथ में हाई ब्रोकरेज और स्कैल्पिंग का जोखिम होता है, यानी कि स्प्लैच यानी का जोखिम होता है। ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास में एक अच्छा मुनाफा बुक हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको लगातार स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, जिससे कि आप मार्केट के मोमेंट को कैप्चर कर पाएँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, क्या आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग को डाउट रहता है, क्या मुझे स्कैल्पिंग करनी चाहिए, जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो अगर आपके पास में तेजी से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है, तनाव को संभालने की ताकत है और ट्रेडिंग में अनुभव है, तो आप स्कैल्पिंग आजमा सकते हैं। ये मेरा डिसीजन है, इसके आगे आपको मैं ऑन डिसीजन को बोलता हूँ। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, क्योंकि इसके बिना शायद ये वीडियो अधूरा भी है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और हमें ये आने भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेकआउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर में जो फिर पहली स्ट्रेटजी है वो है ब्रेकआउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो बड़ी तेजी या गिरावट आती है। ठीक है, स्कैल्पर उसी ब्रेकआउट मोमेंट पर जल्दी से एंट्री करता है और छोटा मुनाफा लेकर निकल जाता है। ब्रेकआउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यानी कि आप हमेशा ब्रेकआउट में, चाहे वो आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या चाहे वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का आपका ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट आप यूज करें। जैसे अगर किसी स्टॉक का रजिस्ट्रेशन 200 रुपये है और वह 201 पर जाता है, तो आप तेजी के साथ जल्दी खरीद सकते हैं। जरूरी चीज है वॉल्यूम का बढ़ना भी साथ में देखो, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्रेकआउट सच्चा माना जाएगा, फेक ब्रेकआउट में आप ट्रैप नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पर स्ट्रेटजी ये है कि रेंज बाउंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। जब मार्केट ऊपर नीचे एक सीमित दायरे रेंज में घूमता है, बहुत बार आपने मार्केट देखा होगा ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में आ जाता है। मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तो आप एक रेंज बाउंड एक सीमित दायरे में घूमता है, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्केल पर उसी रेंज के ऊपर बेचते हैं, सेल नियर रेजिस्टेंस, और नीचे खरीदते हैं, बाय नियर सपोर्ट। जैसे एग्जांपल 198 से 202 के बीच स्टॉक घूम रहा है, तो 198 पर खरीदो और 202 पर बेचो। तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। मूविंग एवरेज जाना होगा आपने, स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट में 9 EMA और 21 EMA जैसे मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। आपको नहीं आता कमेंट करो, मैं ये चीज भी सिखा दूंगा। अगर 9 EMA 21 EMA के ऊपर क्रॉस करता है, ध्यान दीजिए, अगर 9 EMA 21 EMA को ऊपर क्रॉस करता है तो बाय का सिग्नल है, आप बाय कर सकते हैं विथ एज सेल। अगर 9 EMA 21 EMA को नीचे क्रॉस करता है तो सेल सिग्नल होता है, आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वीप वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस स्कैल्पिंग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये एक इंडिकेटर है जिससे क्या होता है, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर जाता है तो बाई साइड फोकस कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये कुछ मुख्य स्ट्रेटजी होती हैं जिसके माध्यम से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सोल्यूशन पर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग।
तो इसको यूज़ करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और भी अगर आप इसी तरीके की चीज़ें चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सिलेक्ट करना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगी और आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।